श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग पे। तो आइए शुरू करते हैं। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम ऑफ द मसल्स पे बात करेंगे। इसमें हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो बात करेंगे हम स्केलेटल मसल्स पे, बाकी स्मूथ मसल कार्डियक मसल पे बात बाद में करेंगे। सबसे पहले टिब्यूल की बात करेंगे तो टू टाइप्स ऑफ टिब्यूल होते हैं, टी टिब्यूल होते हैं एंड एल टिब्यूल होते हैं। टिब्यूल्स की बात करें तो टिब्यूल्स दो टाइप के होते हैं, टी टिब्यूल होते हैं, एल टिब्यूल होते हैं। आइए शुरू करते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम ऑफ द मसल्स। तो देखिए, ये हम एक मसल्स बनाए हैं और इसमें नर्व का इनिवेशन ये रहा, यानी कि नर्व सप्लाई जो है, फिर से बनाते हैं। ये रहा हमारा मसल्स फाइबर, ये हमारा मसल्स फाइबर हुआ और ये इसमें नर्व का सप्लाई आ रहा है। इसमें जो है ये नर्व का सप्लाई आ रहा है। इसमें टी टिब्यूल हैं और एल टिब्यूल हैं, तो दोनों बनाते हैं। सबसे पहले टी टिब्यूल बनाएंगे। तो ये है हमारा टी टिब्यूल, और ये रहा हमारा एल टिब्यूल। ये है हमारा एल टिब्यूल। एक टी टिब्यूल यहाँ भी होंगे। उसी प्रकार एल टिब्यूल यहाँ भी होंगे, आगे भी। यानी कि आप ये देख रहे होंगे कि एक टी टिब्यूल ये है, एल टिब्यूल ये है, एल टिब्यूल ये है, यानी कि ये एक ट्रायड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो हम जिसको अंडरलाइन किए हैं वो एक ट्रायड का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रायड इसलिए बोले क्योंकि एक टी टिब्यूल है, दो एल टिब्यूल है, ये एल टिब्यूल है, ये एल टिब्यूल है, और एक टी टिब्यूल, ये पूरा एल टिब्यूल ही है, और ये टी टिब्यूल, ये एल टिब्यूल है। अब होता क्या है वो देखिए। इस टी टिब्यूल पे, जो ये हमारा टी टिब्यूल है, इस टी टिब्यूल पे DHPR प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है इसका नाम? DHPR। आगे बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं DHPR पे ही। ये जो DHPR है इसका फुल फॉर्म होता है डायहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर। क्या बोले? फिर सुनिएगा। ये जो DHPR हैं इसका फुल फॉर्म होता है डायहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर। क्या है काम इसका? तो ये वोल्टेज सेंसर हैं, यानी कि ये वोल्टेज को सेंस करते हैं। वोल्टेज सेंसर हैं। डायहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर DHPR ये वोल्टेज सेंसर हैं, यानी कि ये वोल्टेज को सेंस करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है। फिर सुनिएगा DHPR के बारे में क्या बोले। डायहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? टी टिब्यूल पे प्रेजेंट है। काम क्या है? वोल्टेज सेंस करने का, यानी कि वोल्टेज सेंसर है। एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है। आइए आगे की बात करते हैं। जो एल टिब्यूल है उसमें भी एक रिसेप्टर मिलेंगे जिसका नाम होता है RYR। इसका नाम है RYR। RYR पे भी बात करते हैं, सुनिएगा। RYR रायनोडिन रिसेप्टर, रायनोडिन रिसेप्टर, RYR रायनोडिन रिसेप्टर। काम क्या है? कैल्शियम रिलीज चैनल, यानी कि ये कैल्शियम को रिलीज करवाएंगे। रायनोडिन रिसेप्टर काम क्या है? ये कैल्शियम को रिलीज करवाएंगे। कैल्शियम रिलीज चैनल हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। जब इम्पल्स आएंगे
नर्व के थ्रू जब इम्पल्स आएंगे तो वो इम्पल्स कहाँ आएंगे, टी ट्यूब्यूल में आएंगे या एल ट्यूब्यूल में आएंगे, तो वो इम्पल्स जो है वो इम्पल्स टी ट्यूब्यूल में आएंगे। अरे जब इम्पल्स टी ट्यूब्यूल में आएंगे तो टी ट्यूब्यूल में DHPR बैठे हुए हैं, इसका काम ही है वोल्टेज को सेंस करना। यानी कि जैसे इम्पल्स आया टी ट्यूब्यूल में DHPR बैठे हैं, DHPR सेंस किया कि वोल्टेज में चेंज हो रहा है। अगर वोल्टेज में चेंज हो रहा है तो ये DHPR RYR को बोलेगा, ये DHPR ये RYR को बोलेगा कि तुम ओपन कर दो अपना चैनल और कैल्शियम को बाहर जाने दो। एल ट्यूब्यूल में जो कैल्शियम बैठे हुए हैं, एल ट्यूब्यूल में जो कैल्शियम बैठे हुए हैं, ये कैल्शियम बाहर आ जाएंगे, ये कैल्शियम बाहर आ जाएंगे। जैसे ये कैल्शियम बाहर आएंगे, ये कैल्शियम ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड होंगे, ये कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड होंगे। ट्रोपोनिन C के जब कैल्शियम ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड होते हैं, जब कैल्शियम ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड होते हैं तो आगे कॉन्ट्रैक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है, आगे कॉन्ट्रैक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। आपको हम क्या क्या बताए सुनिएगा। जैसे डीपोलराइजेशन हुआ, ट्रेवल कहाँ हुआ, इनटू मसल्स वाया टी ट्यूब्यूल। कहाँ पे आया, टी ट्यूब्यूल में आया। टी ट्यूब्यूल में आने के बाद टी ट्यूब्यूल में कौन बैठे थे, टी ट्यूब्यूल में बैठे थे DHPR ने सेंस कर लिया कि वोल्टेज में कुछ चेंज हुआ है। जैसे वोल्टेज में कुछ चेंज हुआ है, DHPR RYR को बोलता है कि तुम अपना चैनल खोल दो और कैल्शियम को बाहर रिलीज करवाओ सार्कोप्लाज्म में। DHPR RYR को बोलता है कि तुम अपना चैनल खोल दो और कैल्शियम को रिलीज करवाओ, कहाँ, सार्कोप्लाज्म में। कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्म में आ गए हैं और सार्कोप्लाज्म में आने के बाद वो ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड होते हैं। अरे जैसे ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड होंगे, एक्टिन मायोसिन में इंटरेक्शन होगा और एक्टिन मायोसिन में इंटरेक्शन होने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या बोले, एक बार फिर से बताते हैं, सुनिएगा, सुनिए। कुछ नहीं, हमारा ये मसल फाइबर है, नर्व है ये। उसके बाद जहां पर नर्व की एंडिंग हो रही है वहां पे टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। जहां पे नर्व की एंडिंग हो रही है वहां पे टी ट्यूब्यूल है, यहां पे एल ट्यूब्यूल भी है, ये एल ट्यूब्यूल भी है। ये साइड भी आपको एल ट्यूब्यूल मिल जाएंगे, इधर भी एल ट्यूब्यूल है, इधर भी एल ट्यूब्यूल है, यहाँ पे भी आपको एक टी ट्यूब्यूल मिल जाएंगे। ये जो टी ट्यूब्यूल है, इसी टी ट्यूब्यूल में हम आपको बताए थे कि कोई बैठा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है DHPR। DHPR के बारे में आपको क्या बताए थे, DHPR का फुल फॉर्म बताए थे, डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर। क्या बोले, डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर। डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर का काम क्या होगा, वोल्टेज सेंसर इसका काम होगा, यानी कि ये वोल्टेज को सेंस करेंगे। अगर वोल्टेज में चेंज होता है तो किसको पता चलेगा, वो पता चलेगा DHPR को। वोल्टेज सेंसिटिव है, ये वोल्टेज सेंसर का काम करेंगे। एल ट्यूब्यूल पे भी कोई बैठा है, एल ट्यूब्यूल वाले का नाम RYR है, एल ट्यूब्यूल वाले का नाम RYR है। RYR को हम क्या बोले थे, RYR को हम बोले थे रायनोडिन रिसेप्टर।
तो इस रायनोडिन रिसेप्टर का काम क्या होगा? ये कैल्शियम रिलीज चैनल है, यानी कि ये कैल्शियम को रिलीज करवाएंगे, यानी कि रायनोडिन रिसेप्टर अगर ओपन होंगे तो ये कैल्शियम को रिलीज करवाएंगे। टी ट्यूब्यूल पे बैठा है डीएचपीआर, एल ट्यूब्यूल पे बैठा है आरवाईआर। डीएचपीआर का काम क्या था? वोल्टेज को सेंस करना, वोल्टेज सेंसर था। आरवाईआर का काम क्या था? कैल्शियम को रिलीज करवाना, कैल्शियम रिलीज कराना उसका काम था। तो सुनिएगा क्या होता है जब डिपोलराइजेशन होगा, जब इंपल्स आएंगे, जब इंपल्स आएंगे तो वो नर्व के थ्रू इंपल्स टी ट्यूब्यूल में आएंगे, न कि एल ट्यूब्यूल में आएंगे। जब टी ट्यूब्यूल में इंपल्स की एंट्री होगी तो सबसे पहले वोल्टेज कौन सेंस करेगा? तो सबसे पहले वोल्टेज सेंस करेगा डीएचपीआर, क्योंकि उसका काम ही है वोल्टेज सेंस करना। डीएचपीआर का नाम बोले थे डाइहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर। डीएचपीआर जब वोल्टेज को सेंस करेंगे, डीएचपीआर को यह पता चलेगा कि कुछ चेंज हुआ है, वोल्टेज में कुछ चेंज हुआ है, तो डीएचपीआर आरवाईआर को बोलेगा कि भाई तू गेटेड चैनल खोल दे, कैल्शियम को बाहर जाने दे, कैल्शियम को सार्कोप्लाज्म में जाने दे। जब कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में जाएंगे तो कैल्शियम किससे बाइंड होंगे? यहां कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आने के बाद ये कैल्शियम बाइंड होंगे ट्रोपोनिन सी से, ये कैल्शियम बाइंड होंगे ट्रोपोनिन सी से। जब वो कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड हो जाएंगे, जब वो कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड हो जाएंगे, जब कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड हो जाएंगे, यानी कि कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि एक्टिन मायोसिन में इंटरेक्शन होना शुरू हो गया। तो फिर बात यह भी उठता है कि फिर मसल रिलैक्स कब होंगे? मसल रिलैक्स फिर कैसे होंगे? तो मसल के रिलैक्स कब होंगे? तो उसके लिए काम करता है हमारा सरका। सरका का फुल फॉर्म क्या है? सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज। क्या बोले? फिर सुनिएगा, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज। फिर सुनिए क्या बोले, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज सरका काम करेंगे। यानी कि ये हमारा टी ट्यूब्यूल था, ये हमारा एल ट्यूब्यूल है, और ये यहां फिर एक टी ट्यूब्यूल है। तो होता क्या है, जब ये कैल्शियम यहां प्रेजेंट हैं, जब ये कैल्शियम यहां प्रेजेंट हैं, तो कैल्शियम को वापस लाने के लिए काम करता है सरका। इसका नाम है सरका। सरका का फुल फॉर्म क्या बोले? सरका का फुल फॉर्म बोले सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज। क्या बोले? सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज। ये कैल्शियम को बैक फिर एल ट्यूब्यूल में लाता है, जिससे कि हमारा मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स स्टेज में आए। ये कहानी चल रही थी हमारे स्केलेटन मसल्स की, ये कहानी हमारी चल रही थी स्केलेटन मसल्स की। अब बात करेंगे हम कार्डियक मसल्स की। सुनिएगा कार्डियक मसल्स में क्या होता है, उनसे पहले आपको हम एक बेसिक डिफरेंस बता देते हैं, वो सुनिएगा। हमारा जो स्केलेटन मसल था वो टी ट्यूब्यूल, आप डीपेस्ट देखे होंगे। स्केलेटन मसल्स में जो टी ट्यूब्यूल था वो टी ट्यूब्यूल आप डीपेस्ट देखे होंगे, डीप था। कार्डियक मसल में टी ट्यूब्यूल सैलो होगा, कार्डियक मसल में टी ट्यूब्यूल सैलो होगा, और स्मूथ मसल में रूडिमेंट्री होगा। जब हम स्मूथ मसल की बात करेंगे तो वहां रूडिमेंट्री होगा। क्या बोले? फिर सुनिएगा, जब हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे थे तो टी ट्यूब्यूल डीप था, डीपेस्ट था। कार्डियक मसल में ये सैलो है और स्मूथ मसल में ये रूडिमेंट्री है। आइए बात करते हैं हम कार्डियक मसल्स पे।
तो सुनिए, बात करेंगे कार्डियक मसल्स पे। सुनिए, सेम सब कुछ वही चलेगा। ये हमारा टी ट्यूब्यूल आपको बताए कि थोड़ा ज़्यादा सैलो होगा। ये एल ट्यूब्यूल, ये टी ट्यूब्यूल है। हम बात कर रहे हैं कार्डियक मसल्स पे। तो सुनिएगा, कार्डियक मसल्स पे आपको हम बताए जो टी ट्यूब्यूल है वो सैलो होंगे। आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे जो टी ट्यूब्यूल है वो सैलो है। नर्व सप्लाई यहाँ भी आ रहे हैं, नर्व सप्लाई यहाँ भी आ रहे हैं, और नर्व सप्लाई यहाँ भी टी ट्यूब्यूल पे ही आ रहे हैं। नर्व सप्लाई यहाँ जो आ रहे हैं, या नर्व सप्लाई वो जो है वो भी टी ट्यूब्यूल पे ही आ रहे हैं। यहाँ भी टी ट्यूब्यूल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, यहाँ भी रिसेप्टर DHPR ही हैं। यहाँ भी जो टी ट्यूब्यूल पे रिसेप्टर हैं वो रिसेप्टर DHPR हैं। लेकिन ये DHPR और जो स्केलेटन मसल में DHPR पढ़े थे, दोनों अलग अलग है, दोनों में डिफरेंट है। यहाँ जो रिसेप्टर है DHPR और जो हम स्केलेटन मसल्स में DHPR पढ़े थे, दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंस है। यहाँ भी RYR प्रेजेंट है, यहाँ भी RYR प्रेजेंट है। आइए तो यहाँ के फंक्शंस की देखते हैं, यहाँ का मैकेनिज्म किस प्रकार से डिफरेंट है स्केलेटन मसल से, हम कार्डियक मसल्स में देखते हैं। आइए, जब डीपोलराइजेशन होंगे तो डीपोलराइजेशन होने के बाद यहाँ का जो सुनिए DHPR है वो L टाइप वोल्टेज सेंसिटिव है, यानी कि कैल्शियम चैनल के लिए। तो सुनिए क्या होता है, जैसे कि इसका टी ट्यूब्यूल है, यहाँ पे कैल्शियम फील्ड होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है यहाँ पे कैल्शियम फील्ड होगा। टी ट्यूब्यूल के जो सोलन पार्ट है यहाँ कैल्शियम फील्ड होगा। जैसे इम्पल्स आएंगे, जो इम्पल्स आएंगे तो वो DHPR सेंस करेंगे, क्योंकि ये भी वोल्टेज सेंसिटिव है, वोल्टेज को ये सेंस करेंगे, यानी कि DHPR वोल्टेज सेंसिटिव है, ये वोल्टेज को सेंस करेंगे। जैसे DHPR वोल्टेज को सेंस किए, DHPR के वोल्टेज सेंस करने के बाद यहाँ जो ECF में जो कैल्शियम फील्ड था वो कैल्शियम बाहर निकलता है, और वो कैल्शियम RYR के थ्रू अंदर एंटर कर रहा है। जब ये कैल्शियम RYR के थ्रू एंटर किया, ये कौन सा कैल्शियम है, ये कैल्शियम ECF वाला है। जब ये RYR के थ्रू कैल्शियम एंटर करता है, तब L ट्यूब्यूल में जो कैल्शियम, यहाँ जो कैल्शियम फील्ड है, यहाँ जो कैल्शियम फील्ड है वो कैल्शियम तब बाहर निकलता है। आगे का मैकेनिज्म सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे मैकेनिज्म को बोलेंगे CICR। क्या बोले, CICR का फुल फॉर्म क्या होता है, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। क्यों कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज बोले, क्योंकि ECF का कैल्शियम RYR के थ्रू अंदर आ रहा है, तब L ट्यूब्यूल का कैल्शियम RYR से बाहर जा रहा है, इसलिए इसको हम CICR बोलते हैं, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज बोलते हैं। क्या बोले, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज बोले। लेकिन जब हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे थे, तो स्केलेटल मसल्स में हम कैल्शियम इंड्यूस नहीं कर रहा था आकर के, वहां का जो मैकेनिज्म था वो था डीपोलराइजेशन इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। क्या था स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में था डीपोलराइजेशन इंक्लूड कैल्शियम रिलीज। लेकिन हम यहां कार्डियक मसल्स में अगर हम बात कर रहे हैं, तो कार्डियक मसल्स में CICR की बात कर रहे हैं, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज की बात कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार जब हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल में भी CICR होगा, वहां भी कैल्शियम ही इंड्यूस करेगा, लेकिन स्केलेटल मसल्स में कैल्शियम जो है वो इंड्यूस नहीं किया था, वह डीपोलराइजेशन इंड्यूस किया था। तो सेम आगे का कार्डियक मसल में सेम आगे का प्रोसीड वही होगा। कार्डियक मसल में क्या हुआ एक बार फिर से देखिए,
वही टी ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल में DHPR है, एल ट्यूब्यूल है, RYR प्रेजेंट है। लेकिन ये DHPR डिफरेंट है किससे? स्केलेटल मसल्स के DHPR से। वह डीपोलराइजेशन से ओपन हो रहे थे, लेकिन ये भी वोल्टेज सेंसर है, वोल्टेज को सेंस करेंगे। लेकिन टी ट्यूब्यूल के अंदर ECF में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम को बाहर निकाल के RYR के अंदर घुसाएंगे। RYR के अंदर कैल्शियम घुसने के बाद जो एल ट्यूब्यूल में कैल्शियम है तब वो कैल्शियम बाहर निकलेंगे, तब वो कैल्शियम ट्रोपोनिन C से बाइंड होंगे, एक्टिन मायोसिन में इंट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। बाकी आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।